भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रदेश के खंडवा के जिला अस्पताल में एक नवजात बच्चे का दुखद निधन हो गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रूम में खंडवा के प्रशासनिक अधिकारी और परिवार के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राय सिंह डावर। कहाँ रहते हैं आप? मैं सीताबीड़ी रहता हूँ। जो घटना घटी जो मेरे साले के छोरे के साथ हुई। कब हुआ था बच्चा? ये कल हुआ था 11 बजे। अच्छा। 11 बजे करीब मुझे फ़ोन आया था कि जीजा परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट गाड़ी लेके आई। प्राइवेट गाड़ी करके आए उन्होंने। प्राइवेट गाड़ी करके आने के बाद में यहाँ पर खंडवा पहुँचे और मुझे बोले कि हम पहुँच गए हैं। तो हम पहुँचे वहाँ पर, जब तक डिलीवरी हो चुकी थी। जब डिलीवरी हो चुकी थी तो बोले कि वो जो आशा करते उधर से आई। मैं आया और मेरे साला खड़ा था, उससे बात हो रही थी। तो मैं लोग क्या बोल रही है आशा करके? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं कि ऑपरेशन होने वाली पोजीशन थी, उसको हम नॉर्मल करवाए। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है कि नॉर्मल हुई है। तो उसका कहने का मतलब वो मैडम बोले कि पैसे मांग रही है। 300 रुपये मैडम मांग रही थी और कुछ साफ सफाई वाले उन्होंने मतलब 200 रुपये मांगे थे, करीबन 900 रुपये मांग रहे थे। बच्चा पैदा होने से पहले? हाँ, बच्चा पैदा होने से पहले। तो आशा करता ना ये कहा कि मैंने इनकी तोड़ी करवा दी है और 600 रुपये इनको देना है। तो मैं आया और मैं बोले कि क्यों देंगे? तो बोले कि वो बाइक को वो पटक रखा है पलंग पे और वो ब्लेड में पड़ी है, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है, ऐसे ही पटक के रखी है। तो मैं गया वहाँ पर गेट पे और मैंने आवाज़ मारा कि कौन पैसे मांग रहा है? तो वो मैडम भागते हुए आई और वो आशा करता बोले रहने दो। मैं बोले रहने नहीं देंगे, पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं? तो मैडम आई, बोले हम खाना खा रहे हैं। तो मैं बोला खाना खाना जरूरी है, वो पड़ी हुई जरूरी है जो डिलीवरी हुई है। तो उसको बावजूद भी उन्होंने बोला कि पैसे कौन मांग रहा है? वो आशा करते बोली कि इन्होंने 600 रुपये मांगा। उन्होंने बोला और हमारी बाई भी ये खड़ी थी, रुवाली बाई, उनके सामने उन्होंने मांगा गया था। आशा करता सिर्फ रहती तो हम भी नहीं विश्वास करते। तो उसके बावजूद मैंने बहस हुई उनसे, 600 रुपये मांगे तो हमने नहीं दिए। उसके बावजूद उन्होंने डिलीवरी हो गई तो बच्चे को हमारे हाथ में थमा दिया और उसको 24 घंटे तक उन्होंने गए ही नहीं बच्चे के पास, ऊपर कर दिए 3री मंजिल पे, जब तक बच्चे को ध्यान नहीं किया उन्होंने। उस वजह से अब मेरे को रात में गया मैं यहाँ से 9 बजे और उसके बाद में सुबह मेरा साला फ़ोन लगा था, यार बच्चे की डेट हो गई। बच्चे की डेट हो गई। मेरे किस वजह से? बोले कि अभी तक कोई आया ही नहीं जांच करवाने के लिए। मैं टीका लगवाने के लिए ले गया तो वहाँ पर डेट हो गई बोल रहे हैं। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद माँ से उसको मिलने ही नहीं दी गया? नहीं, माँ के साथ ही था, पास ही था, लेकिन 24 घंटे तक वो कोई गया ही नहीं बच्चे को देखने के लिए। कैसा है उसकी जांच नहीं हुई? नहीं, तो वो माँ के पास ही था? हाँ, माँ के पास ही था। मतलब वो ऐसा नहीं कि किसी एसएनसीयू में या था, तो माँ के पास ही था। माँ भी नहीं थी। तो सुबह ये डेथ हुई जी। जब बच्चा पैदा हुआ स्वस्थ था? स्वस्थ था, रो रहा था, दूध पी रहा था। हाँ, सब कुछ हो रहा था। अच्छा। उसकी फोटो भी खींची हमने रोते हुए। अच्छा, तो सुबह जो है उसका दुखद निधन हो गया। तो इसमें लापरवाही आपको किसकी लग रही? क्या लग रहा है? ये यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके मतलब लापरवाही है यहाँ की। इससे पहले भी ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि हम एक मानव जाति के लिए और जो पीड़ित परिवार उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमें कोई जाति या धर्म हमें मायने नहीं रखता, हमें इंसानियत का लड़ाई लड़ना है और जो जिसके साथ गलत होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। इसके पहले भी हमें एक केस कम से कम नहीं, तो अभी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आए हैं या परिवार के सदस्य? हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आए। आप परिवार के सदस्य हैं या आप? ये आपका गमछा देख के लग रहा है किसी? जो जयेश है, जयेश एक पीली क्रांति और जिसे हमारी पहचान है कि हम नहीं, तो आप मौके पे थे क्या? मौके पे कौन था? मौके पे ये थे। ये थे ना, ये उनके पिताजी। आप हैं? आपका बेटा था? उनके पिताजी। आप भी जयेश के कार्यकर्ता हैं? नहीं। अच्छा, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। क्या हुआ था मुझे आप बताइए। जी, वो कल डिलीवरी हुई, जब से वो कभी चेक नहीं करने गए। जो रिपोर्ट दी वो भी फेंक के दिए, बोले चेक नहीं करना है। और डिलीवरी के टाइम में पैसे मांग रहे थे। वो किसने मांगे थे? कुछ कौन है? आशा कार्यकर्ता? कार्यकर्ता है वो। क्या नाम है? नाम बताया आपको? नाम नहीं बताया। वो कौन से गांव की, कौन से सेक्टर की? भैया 2 मिनट रुको। हाँ, कौन से सेक्टर की है वो? ये मतलब जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ का है बस। हाँ। अरे उधर देख के बोलो आप। हाँ, मतलब पिपलोद की आशा कार्यकर्ता है ना? हाँ, पिपलोद की है ना आशा कार्यकर्ता। अच्छा, उस तरफ की आशा कार्यकर्ता है। वो भी साथ में थे। तो ये बच्चा डिलीवरी कितने बजे हुई थी? ये सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे डिलीवरी हुई और डेथ कब हुई? अगले दिन? आज सुबह 11 बजे समथिंग हो गई। मतलब 24 घंटे बच्चा जीवित रहा। तो पैदा हुआ, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था और माँ के साथ ही था। हाँ, माँ के साथ ही थे। वो भी सुबह टीका लगाने के लिए उनको नीचे बुलाया। हाँ। तो मैं लेके आया, उनको वहाँ बिठाया। उसके बाद वो पर्ची बनाने के लिए मेरे को पहुँचा दिए। पर्ची बना के लाओ, फिर टीका लगाएंगे। फिर वापस जाके देखा तो बोले कोई हिलडुल नहीं रहा, बोले वो। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल सिंह।
अच्छा, और आपकी पत्नी क्या नाम है? करीना। कब हुए थे एडमिट आप? कल यानी कल हुए थे सुबह? सुबह 10 बजे आ गए थे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? पिपलोद खास के हैं आप। और बेटा हुआ था बेटी? बेटा हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के ये पिता हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने पहले बयान दिया, जैस के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल प्रशासनिक टीम भी आपको दिखा दें मौके पर है। तत्काल प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए इस मामले की जांच शुरू की है और प्रशासन का ये कहना है कि जांच उपरांत जो भी सामने आएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।